हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज 9 तारीख है और बस आज का ही दिन है और 10 तारीख को EIVA के ऑफिस बेरर की इलेक्शन होंगे। अब 10 तारीख को जो 22 तारीख को इनका झमेला हुआ था अप्रैल में, काफ़ी स्पीकर बोल नहीं पाए थे। ये उसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो तो ये जाने। हमारा केवल और केवल ध्यान इस बात पर है कि जिन लोगों को इतना सम्मान, इतना पैसा, सहयोग, जो कुछ मिल सकता था बैंक कर्मियों से इनको मिला, लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या दिया। अब ये तो एक विचारणीय प्रश्न है कि भाई हम आपको सहयोग करें, अपना समय बर्बाद करें, तुम्हारी स्ट्राइक में जाएं, हम पैसे कटाएं, हम सब्सक्रिप्शन दें, हम लेवी भी दें, तुमको इम्पोर्टेंट बनाएं, पॉपुलर करें, सारे काम हम तुम्हारे करें, लेकिन हमारा तुम वो भी काम नहीं करो जिस काम के लिए आपने एसोसिएशन बनाया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत। जब गहराई से चीजों को देखा जाता है तो पता चलता है कि ये लोग सर्विंग एम्प्लॉइज और रिटायर्ड पर्सन्स के जो बेनिफिट्स थे, उनके जो मुद्दे थे, उनसे ये बिल्कुल इंडिफरेंट थे। इनका ध्यान ही नहीं था उधर कि जिनके लिए हम बने और जिनका पैसा हम खाते हैं उनके लिए हम कुछ करें। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए थे। वेंकटाचलम जी का आका CPI के दफ्तर दिल्ली में बैठा हुआ है। जैन साहब का आका स्वयं वेंकटाचलम है। EI पार का आका रूपम रॉय है, आईबॉक का। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए GD नदफ और अपने आचार्य जी ज्वाइंट कन्वीनर बन जाते CVPRO के, ये दिखाने के लिए पता नहीं कितने सजग लोग हैं, कितने एक्टिव लोग हैं और क्या क्या करेंगे। अब ये तो ढर्रा चल ही रहा है। अब हमारा मेन ध्यान है 10 जून को क्या होगा। दोस्तों, 10 जून को जो कुछ भी होगा वो ये बताएगा कि जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने लोगों का चुनाव किया, क्या वास्तव में ईमानदारी से किया, सहजता से किया, सजगता से किया, फेयरनेस से किया, जिम्मेदारी के साथ किया, कोई मॉरल ड्यूटी थी उनकी, या लापरवाही में किया, या गुटबंदी में किया, या पार्टीबाजी में किया। सब कुछ बता देगा। पुणे वेंकटाचलम का जनरल सेक्रेटरी के पद पर आना बड़ा सीधा साधा मतलब है कि हमारे बैंक पेंशनरों के जमीर बिक चुके हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या उनकी मर्यादा है, क्या इनके मूल्य हैं, क्या उनकी नैतिकता है, वो तो वो जाने। लेकिन जितना भी काम वेंकटाचलम की अगुवाई में हुआ है, क्योंकि मेन तो वही है, नौ घटक दलों में, वो टोटल और टोटल हताश करने वाला है। और मैं तो कह रहा था कि हम किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को किसी ऐसे नाम से पुकारें जो उनको बुरा लगे, जो प्रचलन में न हो। तो शायद आदमी सोचता है कई बार कि शब्द का नाम लूं न लूं, लेकिन अब हमें छूट मिल गई है उन शब्दों को यूज करने की। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, और उस आंदोलन को अनुमति दी थी पुलिस ने, कहा तुम आंदोलन करो।
इसका मतलब कॉकरोच वर्ड जो है अब वो अपना संवैधानिक पद पा चुका है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी, सांप जनता पार्टी, इस बात में पार्टी बना सकते हो आप, कॉकरोच जनता पार्टी बना सकते हो। अब कॉकरोच एक पार्लियामेंट्री वर्ड हो गया, ये सभ्यता का वर्ड हो गया। और कॉकरोच पार्टी ने जो कुछ भी वहां किया वो सबने देखा, लगभग वही काम, कॉकरोच पार्टी जैसा काम ये यूएफबीयू के लोग करते हैं। और इनका लीडर है वेंकटाचलम। उनके सिद्धांतों से, उनके मूल्यों से, उनके आदर्शों से जो कुछ भी वो दिखा रहे थे वो देश के खिलाफ, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये मिनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये छोटे उद्योगपति हैं। इनकी कैपिटल लगाने वाले बैंक पेंशनर्स हैं। बस फर्क इतना है कि बड़े उद्योगपति जो अपना पैसा लगाते हैं वो उनको वापस मिल जाता है, और बैंक पेंशनर जो अपनी कैपिटल देते हैं उनको वापस नहीं मिलती है। ये तिलचट्टे उसको चट जाते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक बैंक पेंशनर का कोई भी फायदा नहीं होना है। सारे काम इनके नॉन ट्रांसपेरेंट, बेईमानी से भरे, अनलॉफुल। इनका हमेशा ध्यान रहता है कि कैसे हमारे पास पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। आरबीआई को देख लो, एसबीआई को देख लो, एलआईसी को देख लो, दूसरे क्षेत्रों को देख लो, सब में पेंशनरों की सुनवाई होती है, सिवाय बैंकों को छोड़ करके। और इसका श्रेय जाता है केवल और केवल इस कॉकरोच पार्टी को, जिसे हम यूएफपीयू कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कॉकरोच वर्ड जो है अब ये अमर्यादित हो गया है। अब ये मर्यादित हो गया क्योंकि पुलिस ने जब अनुमति दे दी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आंदोलन करने की, तो ये मर्यादित हो गया। पहले ये अमर्यादित होता। तो भाई कॉकरोचों वाले काम करोगे तो फिर कॉकरोच ही कहलाओगे ना। इतने इतने पढ़े लोग, इतने इतने अनुभव लिए हुए लोग, मेरे तो समझ में यह नहीं आता कि भैया आप अपने रेगुलेशन को, 1995 के रेगुलेशन को क्यों इंटरप्रेट नहीं कर पाए, और ये क्यों नहीं देख पाए कि आपकी जो बैंक बनी हुई है, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, उनका एक अलग एक्ट है, वो प्राइवेट बैंक नहीं है। और वे स्वरूप को देखा जाए, नेशनल बैंकों का जो पे स्ट्रक्चर का और पेंशन का, वो भी एक अधिकार दे रखा था। सरकारी कर्मचारियों के बराबर पे भी होती, पेंशन भी होती, लेकिन उनको भी इस बेईमान लोगों ने नहीं आने दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से निगोशिएशन करते रहे। यदि ये चाहते, बात करते, तो 1970 के एक्ट पर रेगुलेशन बनवाते, बेस सेटलमेंट का बनवाते, पेंशन का बनवाते। अभी तो मैं और डालूंगा, इन्होंने जो 2010 में जो पैसा लिया था कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर, फंड के नाम पर, वो ले नहीं सकते थे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक्ट 1970 एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सुपर एनुएटेड पेंशन और पीएफ फंड का इंतजाम तो करता है, लेकिन अनुमति नहीं देता किसी को भी कि तुम एम्प्लॉय से पैसा लोगे, इनने पैसा लिया। और उस एक्ट पे किसी प्रकार की सलाह भी ये आईबीए और यूएफबीयू नहीं दे सकते, पर इनने किया और बैंकों ने माना। दोस्तों, आप चाहते हो, और खास करके वो डेलीगेट जैसे भाग ले रहे हैं 10 तारीख को, किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे हम, लेकिन अवगत करा देते हैं आपको कि जिस कदम रास्ते पर ये वेंकटाचलम चला हुआ है, उस पर तो भैया मार्क्सवादी पार्टी भी नहीं चलती। बुद्ध पार्टी ही किसानों की है, आपने कर्मचारी वर्ग की है, पेंशनरों की है, सामाजिक सुरक्षा की है। ये पता नहीं इनके कौन से सिद्धांत कहां से लेके आते हैं, जाते उन्हीं के पास है ये। अब वो क्या बताते हैं,
ग्राउंड पे इनके अलग आइडियोलॉजी हो और अंदर अलग आइडियोलॉजी हो, वो दूसरी बात है। ग्राउंड पे इनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, सबको अच्छी बात ही है। एक्चुअल में इनकी जो आइडियोलॉजी है वो केवल और केवल अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने की है, और वही ये एआई भी ये कर रहा है। सावधान रहें। 10 तारीख को जो वोटिंग हो रही है उसको एक इस प्रकार का इतिहास बनाएं कि आपके काम हो और सरकार से बात कर सके। अदरवाइज वेंकटाचलम के रहते हुए सरकार कभी भी इनके कहने से पेंशनर को कोई फायदा करने नहीं जा रही है। अब मैं यहाँ खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।